मनुष्य ही इस पृथ्वी पर एक आध्यात्मिक प्राणी है, पर भौतिकवाद ने उसे ही निगल लिया है। लिहाजा वह आज मनुष्य दिखता या होने का ढोंग रचता है, अभिनय करता है। आज एक नए मनुष्य या विकसित मनुष्य की तलाश में, जिसमें मनुष्यता होगी, सामाजिकता होगी, संवेदना होगी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। पिछले वर्षों में भौतिक सुख सुविधाओं की खोज हुई, तो इस समय में मानवता की खोज हो एवं मानवता की खोज हम सभी करें। हम सच्चे मानव की तरह जीवन व्यतीत करें। प्रभु ऐसा जीने के लिए हमें कृपा प्रदान करे। आज प्रभु के वचन हमें मानव को मुक्ति इतिहास में बहुत ही अहम भूमिका अदा करने वाली नारी के बारे में बतलाते हैं। उस नारी का नाम है माता मरियम। लोग उन्हें पुकारते हैं या कहते हैं कुंवारी मरियम। कैथोलिक कलीसिया के लोग उन्हें ईश्वर की माता कहकर भक्ति श्रद्धा दिखाते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं, जैसे हम सभी कर रहे हैं इस नोवेना में, एवं अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, माता मरियम की माला जपते हैं और कृपा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं कि हम स्वस्थ रहें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें। आपने माता मरियम या कुंवारी मरियम के दर्शनों के बारे में सुना है। आपने कई स्थानों में माता मरियम के सम्मान में बने ग्रोटों को देखा भी है। यह भी देखा होगा कि माता मरियम के तीर्थ स्थल में न केवल ईसाई भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटियां, पर अन्य धर्मावलंबी भी आशीष एवं कृपा पाने के लिए आया जाया करते हैं। वे उनकी मध्यस्थता से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग माता मरियम को माता कहकर उनके शरण में जाते हैं, तो कुछ उनसे शारीरिक चंगाई और आध्यात्मिक शक्ति और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भी कुछ पाने के लिए आते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त माता मरियम का पुत्र अल्प आयु में ही जगत को सबसे अधिक प्रभावित किया। सच पूछा जाए तो उन्होंने सारी दुनिया की दिशा और दशा ही बदल डाली। उनके नाम के कारण और उनके मूल्यों और सिद्धांतों को जीने और उसके लिए अपने को निछावर करने वालों की एक लंबी कतार है। ये और कोई नहीं, दुनिया के मसीहा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं। उन्हीं की माता का नाम है माता मरियम। क्या कभी आपने विचार किया है कि कैसे माता मरियम इतने बड़े सम्मान की हकदार बनी? आज का सुसमाचार पाठ जिस घटना का वर्णन करता है, वह उस समय घटी जब माता मरियम ने उस शब्द को हाँ कहकर उच्चारा। गब्रियल दूत ने माता मरियम को दर्शन दिए जब वह प्रार्थना में लीन थी। गब्रियल दूत ने उन्हें यह संदेश दिया कि वह यीशु की मां बनेगी। मरियम को घबराहट हुई, पर उन्होंने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया और ईश्वर की योजना को हाँ कहकर स्वीकार किया, अपनाया। अपनी स्वीकृति में उन्होंने कहा कि वह प्रभु की दासी है। प्रभु की वाणी को सुनने और हाँ कहने से हमारे जीवन बदल जाता है। उन्होंने एक बार हाँ कहा और आजीवन वफादार और ईमानदार रही। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने ईश्वर के वचन पर विश्वास कर उसे हाँ कहा तो उसी से उसका जीवन सफल और पावन हो गया। सच तो यह है
कि माता मरियम को अपने पूरे जीवन में पग पग पर कई उलझने और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब उसके इकलौते पुत्र को दुनिया ने क्रूस की अपमानजनक और मौत की सजा सुनाई, तो अंदाजा लगा सकते हैं उसके हाँ और विश्वास को कैसा लगा होगा। क्या उसने नहीं सोचा होगा कि कहाँ है उसका ईश्वर? क्या हुआ गब्रिएल दूत के संदेश को? उसने बड़ी बड़ी बातें कही थी, सब कुछ बेकार हो गया। उसे अवश्य ही कुछ अजीब सा लगा होगा। पर जब हम माता मरियम के जीवन के बारे में विचार करते हैं तो पाते हैं माता मरियम ने हर समस्या का सामना पूरे साहस और समझ के साथ किया। उन्होंने उसी स्वीकृति और प्रार्थना को बारंबार दोहराया, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं तेरी दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मैं स्वयं कई बार यह सवाल किया है कि प्रभु भलों को क्यों कष्ट देता है। मैंने दूसरों के मुख से भी सुना है कि ईमानदारी का जीवन कष्टों का मुकुट पहनने के समान है। सत्य का जीवन सत्य का पथ, चुनौतियों का पथ है, मार्ग है। जब हम माता मरियम के जीवन पर गौर करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने हमें समर्पित जीवन जीने का रास्ता बताया, दिखाया। हम पाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो हाँ कहा, फिर चुनौतियों के समय चिंता करने के बदले में चिंतन किया, मनन किया और अंत तक कहती रही, ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा हो गई। इसमें माता मरियम के 3 गुणों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। पहला तो वह नम्र और विनीत थी, दूसरा वह वफादार और ईमानदार थी, और तीसरा वह चट्टान के समान अपने समर्पण और विश्वास में अडिग थी। छोटा सा हाँ पर पूर्ण वफादारी। मानव जीवन बिना दुखों और संघर्षों के नहीं बीतता। यह कल्पना करना कि बिना दुख के जीवन अर्थपूर्ण और सफल हो जाएगा या सफल होता है, सरासर गलत है। सफल तो वे होते हैं जो चुनौतियों का जवाब धैर्यपूर्वक देते हैं, संघर्षों को गले लगाते हैं, हंसकर दुख का प्याला पीते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में प्रभु की वाणी को दोहराते हैं और अपने मार्ग से डिगते हिलते डुलते नहीं हैं। वे धर्म या सिद्धांतों के पक्के होते ही हैं, साथ में कर्म के सच्चे और अच्छे भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए दुख विपदा समस्याएं 100 अवसर होते हैं जब वे अपने गुणों के द्वारा लोगों को भला नमूना देते हैं और ईश्वर के प्रति सदा वफादार बने रहते हैं। माता मरियम ने यही किया। माँ मंदिर है, माँ मूर्ति है, माँ शक्ति है, माँ भक्ति है, माँ विश्वास है, माँ प्रकाश है, माँ शिक्षिका है, माँ सारे लोगों का संरक्षिका है। माँ के दिल के जैसा कोई दिल नहीं। माँ का दिल कोमल है, निर्मल है, पवित्र है, निष्कलंक है। माँ की जितनी उपमाएं दें कम है, माँ जितनी दुआएं ली जाएं कम है। आइए हम उसे पवित्र निष्कलंक माता से हम प्रार्थना करें अपने लिए, एक दूसरे के लिए, कि हम सबों का जीवन सुंदर लाजवाब आकर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पौत्र के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों की प्रार्थना और उपहारों पर दृष्टि डाल, जो इस माता धन्य मरियम की स्तुति में अर्पित किए गए हैं, ये तुझे ग्राह्य हो और इनसे प्रसन्न होकर तू हमें सहायता प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद देना यथा योग्य है, तेरी महिमा गाना परम उचित है, क्योंकि धन्य कुंवारी मरियम अद्भुत रीति से दुख के रहस्य की सहभागी हुई। इसीलिए जो रोगी उनका संरक्षण मांगते हैं, उनके प्रति मरियम स्वस्थ एवं दिव्य आज्ञा का उज्जवल चिन्ह है। जो उन पर मनन करते हैं, वे उनके लिए ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जो तेरी इच्छा से परिपूर्णता सहमत होता और पूरी तरह ख्रीस्त के अनुरूप बन जाता है। ख्रीस्त ने हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण हमारी दुर्बलताएं अपने ऊपर ले ली और हमारे दुखों को वहन किया। उन्हीं के द्वारा तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती है। इनके साथ हमें अपना स्वर मिलाने दे जब हम उल्लास से भरकर गाते हैं। शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो।
कर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल पोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजमंच नेपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। अब आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र तीर्थ वाक्य सुगान एक साथ करें। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने स्वयं हम सबों को सिखलाए हैं। प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान के। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। यही प्रभु ख्रीस्त हमें अपना जीवन को सुंदर और पवित्र बनाने के लिए हमारे हृदय में आ रहे हैं। धन्य हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। Maria,
माता, आज हम विशेष करके मिस्सा में चढ़ाए हुए सभी मतलबों को पुनः आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। दया से सुन और पूरा कर। हे बसवार की माता, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मानवता बनाने की कृपा कर, जिससे हम एक दूसरों का दर्द को समझ सकें और एक दूसरों की सहायता कर सकें। हे आरोग्य माता, हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, तू रोगियों को चंगा कर, पतलितों को मार्ग दिखा, पतलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा, पापियों को पछतावा, एवं मन परिवर्तन, एवं मन परिवर्तन, तथा मरणोत्सन्न रोगियों को भला मरण की कृपा दिला, तथा मरणोत्सन्न रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, एवं याजकों, धर्म संधियों, एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर, एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर, इस पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में, इस पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में, हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर, हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन, आमीन। प्रणाम मरिया, प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संतना मरिया, परमेश्वर की माता, प्रणाम मरिया, एक बार प्रभु तेरे साथ है, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संतना मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, और हमारे मरने के समय आमीन। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु मेरा बल और मेरा सांत्वना है, वह मेरे लिए मुक्ति बन गया है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर ख्रिस्त माता धन्य कुंवारी मरियम के आदर में हमने तेरे इकलौते पुत्र के शरीर तथा रक्त का मुक्तिदायी संस्कार हर्षपूर्वक ग्रहण किया है। यह हमें वर्तमान तथा अनंत जीवन दोनों के वरदान देता रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तो हम परम आदरणीय सदैव फादर गॉडफ्रे एक्का को हमारे पूरे बसवार पल्ली की ओर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आकर इस नोवेना के 8वें दिन उनका उपस्थिति से, मिस्सा पूजा से, उनकी प्रार्थना से हमको आशीष प्रदान किया है। तो चलिए हम एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करते हैं। फादर ने अपने सुंदर प्रवचनों द्वारा हमारा दिल जीत लिया है तथा हमें आशीष प्रदान किया है। तो हम हमेशा अर्जी करते हैं हमारे बसवार पल्ली की ओर से कि अब हम जब भी आपको बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, और जिससे कि हम सब भी हमारे विश्वास को सीख सकें और हमारे विश्वास के बारे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो और एक सूचना है, कल हमारे नोवेना का अंतिम दिन है, और नोवेना के अंतिम दिन हमारे विजी फादर आ रहे हैं। तो जो भी मतलब देना है, जो भी मिस्सा चढ़ाना है, आप लोग चढ़ा सकते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।